हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजे क्लासेस। सो आज हम अपनी आगे सीरीज कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट में आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हिंद लिमिटेड इशूज 40,000 9% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹200 ईच। फ्लोटेशन कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 2% ऑफ द सेल प्राइस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सेल प्राइस का 2% हमें फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज करना है। हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। पार पर क्या कॉस्ट पड़ेगी कंपनी को, अगर प्रीमियम पर इशू किए हैं 10% पर तो क्या कॉस्ट पड़ेगी, अगर 4% या 4% डिस्काउंट पर इशू किए तो क्या कॉस्ट पड़ेगी। अब यहाँ पर ना ये जैसे कि पुरानी बुक्स है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, फॉर्मूलेज भी सेम रहते हैं, चाहे बुक्स कितनी ही अपडेट हो जाए। लेकिन जो ये डिविडेंड टैक्स है इसके अंदर हमें एक अपडेट देखने को मिला है। मैंने इसके बारे में गूगल पे भी सर्च किया था। शायद अब डिविडेंड टैक्स नई बुक्स में नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट्स फ्रेश बुक से कर रहा है तो इस चीज़ के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या अभी भी डिविडेंड टैक्स लगता है या कुछ अपडेट हुआ है इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में डिविडेंड टैक्स के बारे में भी कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि अगर ये अभी भी चार्ज होता है तो इसका पर्पस क्या है, जो भी ये सारी चीज़ें आप सबको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं कराऊंगी। सबसे पहले जो फॉर्मूला है इरिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल की कॉस्ट को निकालने का, दैट इज डी अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। डी यहाँ पर डिविडेंड है क्योंकि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, ना कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आएगा डिबेंचर होल्डर के केस में। अब प्रेफरेंस शेयर्स को पार पे इशू किया है तो 40,000 शेयर्स है, 200 ईच, यानी एक शेयर 200 रुपये का है, तो टोटल 80 लाख रुपए की कंपनी के शेयर हो गए, ठीक है, जो इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमें निकालनी है नेट प्रोसीड। हमें सेल प्राइस का 2% निकालना है, तो जब आप 80 लाख का 2% निकालेंगे और जब आप उसमें से यानी 80 लाख का जो 2% है दैट इज़ कितना होगा आपका 1,60,000। तो आपको 80 लाख में से 1,60,000 को माइनस करना है, तो जो कंपनी के हाथ में नेट प्रोसीड हुई दैट इज 78,40,000, ठीक है। अब कंपनी एनुअली कितना डिविडेंड दे रही है, तो आपको 80 लाख पर 9% जो है कैलकुलेट करना होगा। तो जब आप 80 लाख पर 9% कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 7,20,000। तो अब कंपनी 7,20,000 का डिविडेंड पे कर रही है, तो 7,20,000 को आपको रखना है डिविडेंड की प्लेस पर। अपॉन में आपको करना है 78,40,000 बिकॉज कंपनी की यही नेट प्रोसीड है, इनटू में 100। तो जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आई है दैट इज़ 9.18%, ठीक है। ये था पार के केस में। अब हम बात करेंगे प्रीमियम के केस में। 80 लाख तो है ही है, ठीक है, प्लस कंपनी को 8 लाख का प्रीमियम मिल रहा है क्योंकि प्रीमियम था 10%, तो 80 लाख का 10% हो गया 8 लाख, ठीक है। 80 लाख का में आपको 8 लाख प्रीमियम ऐड करना है, दैट इज 88 लाख, क्लियर। अब आपको फ्लोटेशन कॉस्ट भी लेनी होगी इस केस में भी। तो सेल प्राइस की बात है, यानी एक्चुअल में कितने प्राइस पर वो चीज़ इशू की गई। तो यहाँ पर पार पे इशू किया था तो हमने एज इट इज़ फेस वैल्यू पर ही 80 लाख पर ही हमने 2% का चार्ज कर दिया। लेकिन अब सेकंड केस के अंदर जिसमें प्रीमियम पे इशू किया कंपनी में, अब उसने सेल प्राइस, अब कंपनी का जो सेल प्राइस है वो 80 लाख नहीं है, अब कंपनी की जो वैल्यू बनेगी दैट इज़ 88 लाख, ठीक है। तो अब आपको 88 लाख का 2% निकालना है। 88 लाख का जब आप 2% निकालेंगे तो आपको 88 लाख में से वो अमाउंट माइनस करके आपका जो नेट अमाउंट बनेगा दैट इज़ 86,24,000, ठीक है। अगर आप 88 लाख का अगर आप 2% निकालते हैं दैट इज़ 1,76,000। अब आपको ये 1,76,000 88 लाख में से क्या करने हैं, माइनस करने हैं, क्योंकि अब कंपनी का जो सेल प्राइस है दैट इज़ 88 लाख रुपीज़। अब आपको इस 88 लाख में से कितने माइनस करने हैं, 1,76,000 माइनस करने हैं। तो कंपनी की कितनी पड़ी नेट प्रोसीड, दैट इज़ 86,24,000, दिस वन, ठीक है। अब जो डिविडेंड होगा वो तो एज इट इज़ रहेगा 7,20,000, अपॉन में आपको करना है 86,24,000 इंटू में 100। तो अब जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आई है दैट इज़ 8.35%, ठीक है। अभी इन सिचुएशंस के अंदर मैं डिविडेंड टैक्स को इग्नोर कर रही हूँ।
आपको मैं सेकंड स्टेप कराऊंगी, उसमें मैं डिविडेंड टैक्स को एज्यूम करके आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगी। अभी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया है, तो अभी पहले आपको निकालना है डिस्काउंट, जो कि कितना था 4%। तो 80 लाख का आपको 4% निकालना है, दैट इज 3,20,000। जब आप 80 लाख में से 3,20,000 को माइनस करेंगे, दैट इज 76,80,000। तो 76,80,000 का अब आपको क्या निकालना है, फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज करना है 2%। तो 76,80,000 का आपको 2% निकालना है। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको इस 76,80,000 में से माइनस करनी है। तो जो कंपनी है इसकी नेट प्रोसीड क्या बनी, 75,26,400। ठीक है, अब आपके पास डिविडेंड भी है, नेट प्रोसीड भी है। अब आपको सीधा क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना है। तो दैट इज 9.57%। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें एज्यूम करेंगे 10% डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड प्लस टैक्स क्या होता है, आपका डिविडेंड टैक्स होता है। जो कंपनी डिविडेंड दे रही थी शेयर होल्डर्स को, वो 7,20,000 का दे रही थी। टैक्स की रेट कितनी थी, 10% थी। तो 7,20,000 पर जब आप 10% और ऐड कर देंगे तो अब कंपनी का टोटल कितना हो गया, 7,92,000। ध्यान दीजिएगा, पहले कंपनी अगर टैक्स को हम हटा देते हैं तो सिर्फ 7,20,000 ही डिविडेंड दे रही थी अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन अब कंपनी डिविडेंड टैक्स को मानकर चल रही है जो था 10%। ठीक है, जो कि डिविडेंड पर टैक्स लगता है। तो जब डिविडेंड पर टैक्स लगेगा तो डिविडेंड में आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डिविडेंड आपका है 7,20,000, तो इसमें आप डिविडेंड टैक्स रेट था जो, उसको आप उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपका आएगा 72,000। जब आप 7,20,000 में 72,000 ऐड करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, 7,92,000। बाकी आपका क्वेश्चन एज इट इज का एज इट इज सेम है, बस जो आपका डी की वैल्यू थी वो आपकी चेंज हो गई है। बाकी जो आपका नेट प्रोसीड था वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गया है। जो 11th क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, या मैं टेलीग्राम पर इस क्वेश्चन को शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप इसे खुद कैलकुलेट कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसकी जो फोटो है वो आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप मुझे इसका सोल्यूशन खुद निकाल कर दीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी ही। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें आप ये सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज सेम है, आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। आप करके देखिएगा क्वेश्चन नोटबुक में, रफ नोटबुक में। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। चैनल का नाम है आरजी क्लासेस भी है, और एक चैनल और है टारगेट JRF बाय रिम्पी गोयल। टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी टेलीग्राम चैनल की, आप उसको ज्वाइन कीजिए, ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। एंड अगर आपको और क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आप न्यू है चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, चैनल को अपना प्यार दीजिए चैनल को, एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियोस। एंड अभी मैं बहुत सारा स्टफ जो है मतलब बहुत कुछ सोचा है मैंने शेयर करने का। एंड बेसिकली मैं कुछ बेसिक चीज़ें ही आपसे शेयर करूँगी जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगी। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, हर एक चीज़ में वो पूछी जाती है, लाइक ग्रामर पोर्शन इंग्लिश का एंड रीजनिंग सेक्शन। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ मैथ्स की बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ लेकर आऊँगी, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ जो मैंने खुद सीखी है, वो चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।